बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। CBTV पर नए वीडियो ब्लॉग के साथ मैं हूं एहसान उल हक। आखिरकार गुज़िश्ता रोज़ काबीना के इजलास में इमरान खान साहब ने शुगर कमीशन की रिपोर्ट पर जिम्मेदारान के खिलाफ हतमी कार्रवाई की मंजूरी दे दी। इस मंजूरी में मुख्तलिफ इदारों को मुख्तलिफ जिम्मेदारियाँ दी गई हैं, यानी कि नैब को, FIA को, स्टेट बैंक को, एंटी करप्शन और दूसरे FBR और दूसरे भी जो सूबाई महकमे हैं, तो उन सब को इसमें कुछ कुछ जिम्मेदारियां दी गई हैं। तो उस इन सब चीज़ों पर हम तफसील से नज़र डालेंगे और इसके अलावा हम ये देखेंगे कि इस रिपोर्ट में जो एक यानी कि सब्सिडी के मामले पर ज़्यादा जोर दिया गया और जो दूसरे अहम मामला थे तो उनको बिल्कुल साइड पे कर दिया गया है, यानी कि उनका कहीं जिक्र भी नहीं हुआ। तो इस वीडियो में हम तफसील से इस बात को देखेंगे कि कौन कौन सी बुनियादी चीज़ें ऐसी थी जिनको छोड़ दिया गया है और खाली जो है ना तो कौम को और आवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया गया है। तो ये सब बात करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। पहले तो ये देख लेते हैं कि कौन से इदारे को क्या जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो नैब को सब्सिडी का मामला थमा दिया गया है। FBR को इनकम टैक्स और इनकम टैक्स में फ्रॉड, बेनामी लेन देन और का मामला दिया गया और कारपोरेट फ्रॉड की तहकीकात FIA और सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन करेगा। जाली बरामदात और मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात जो FIA करेगा। इसके अलावा मसाबकती कमीशन कार्टेलाइजेशन की तहकीकात करेगा। इसके अलावा सूबाई महकमा और स्टेट बैंक को भी कुछ जिम्मेदारियां दी गई हैं। ये तो था आज का फैसला, लेकिन हुकूमत इस कार्रवाई की मंजूरी में हर तरह से मुनाफकत करते हुए नजर आई है। अब सारे लोग खुश हैं कि इमरान खान साहब ने पहली बार रिपोर्ट को पब्लिक किया, पहली बार माफिया को हाथ डाला जा रहा है और पहली बार जो है तो एक यानी कि मुल्क के सबसे बड़े माफिया को कानून के कटहरे में लाया जा रहा है। लेकिन अगर हकीकत में सोचा जाए तो ये ऐसा कुछ भी नहीं है। ये भी एक अपोजिशन को दबाने और अपनी यानी कि एक सियासी साख को बचाने के लिए जो ये सब कुछ किया जा रहा है। तो इसी पे हम जो है ना देखते हैं कि वो कौन से बुनियादी पॉइंट हैं जिन जो कि इस रिपोर्ट की मंजूरी में कमज़ोरियाँ ज़ाहिर करती हैं और ये ज़ाहिर करती हैं कि इमरान खान साहब ने इसमें भी जो है ना किसी ख़ास हलकों को और अहबाब को बचाने की कोशिश की है। ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी, इसलिए मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ये वीडियो आप पूरी सुने, फिर आपको समझ आएगी। मैं वो बुनियादी 4-5 जो पॉइंट हैं, जो चीज़ें छोड़ी गई हैं और जो असल मसाइल थे यानी कि चीनी बहरान में, तो उनको जो उनसे नज़र हटाने के लिए जो किया गया मैं आपको वो 4-5 पॉइंट बताता हूँ। सबसे पहले तो ये है कि इसमें साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी के ख़िलाफ़ जो उनने सब्सिडी दी है उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करने का फ़ैसला किया गया, यानी कि उनका नाम लिखा गया इस तहकीकात में। तो उसके साथ साथ जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब के बाद जो हमारे मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब हैं, तो उन्होंने जिस सब्सिडी की मंजूरी दी है या उनकी काबीना ने जिस सब्सिडी की मंजूरी दी है उनमें से किसी का नाम भी नहीं लिखा। ना असद उमर साहब का नाम लिखा गया है, ना ही वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब का और ना ही इमरान खान साहब का। यानी कि एक वज़ीर आज़म को आप इल्ज़ाम देते हैं कि उसने ये सब्सिडी दी और दूसरे वज़ीर आला और जिन्होंने इसकी मंजूरी दी तो आप उनको बरी ज़िम्मा करार देते हैं या उनका नाम ही नहीं लिखा है। यानी कि सबसे पहला पॉइंट ये है। नंबर 2, इस कार्रवाई में डॉलर के रेट का कहीं भी जिक्र नहीं किया गया। हालांकि इससे पहले मैं आपको एक वीडियो में बता भी चुका हूँ कि जब चीनी को एक्सपोर्ट करने का फैसला किया गया तो उस वक्त सिर्फ यानी कि एक दिन में 2 मरतबा 9 रुपये डॉलर की कीमत पाकिस्तान में बढ़ाई गई और उसके ज़रिए अरबों रुपए कमाए गए। यानी कि जब चीनी एक्सपोर्ट की जा रही थी तो एक तरफ चीनी की एक्सपोर्ट की मंजूरी हुई और दूसरी तरफ यानी कि ये कोई 10-10, 15-15 दिन के अंदर की बात है कि 2 बार डॉलर की कीमत 9 और 10 रुपये तक बढ़ा दी गई है। तो ये शहबाज शरीफ साहब ने भी इस पर आवाज़ उठाई थी, लेकिन इसका भी कहीं जिक्र नहीं किया गया और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की कोई भी बात नहीं की है। ये दूसरा पॉइंट है। इसके अलावा नंबर 3 पर है, इसके अलावा चीनी बहरान में सबसे ज़्यादा जो सबसे बड़े जिम्मेदार थे उनके खिलाफ उनका यानी के खिलाफ कार्रवाई का जिक्र ही नहीं किया गया। यानी कि ये नहीं कहा गया कि जिन्होंने चीनी बहरान पैदा किया और उसके बाद मुल्क में चीनी की किल्लत
होने के बावजूद चीनी को एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दी। तो उसमें भी ज़ाहिर आपको पता है काबीना और वज़ीर-ए-आज़म के दस्तखत शामिल थे, तो उसमें भी बिल्कुल उसका जिक्र ही नहीं किया गया और बचा लिया गया। हालांकि चीनी बहरान के असल ज़िम्मेदार वही लोग हैं जिन्होंने चीनी एक्सपोर्ट करने की मंजूरी दी है, तो उस तरफ भी कोई तवज्जो नहीं दी गई या उस तरफ भी यानी कि किसी का ज़हन ही नहीं गया और उसको साफ साफ बचा लिया गया। ये नंबर 3 था। इसके अलावा नंबर 4 पर है सबसे बड़ा फ्रॉड जो हुआ है वो है चीनी की कीमत 52 रुपए से 90 रुपए तक पहुँचाने का। यानी कि 1 रुपया कीमत अगर चीनी की बढ़ाएं तो बकौल हुकूमत के और इस तहकीक के में 5.2 अरब रुपए शुगर में की जो शुगर मिल्स है वो कमाती हैं। 1 रुपया कीमत बढ़ जाए तो 52 रुपए से या 54 रुपए से 90 रुपए तक तकरीबन ये कोई 30-35 रुपए बनते हैं। ये चीनी की कीमत बढ़ाई गई और 150 अरब रुपया कमाया गया, आवाम की जेब से लूटा गया या छीना गया, लेकिन उसका कहीं भी जिक्र नहीं है कि उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई की जाए या वो जो 150 अरब रुपया आवाम की जेब से निकाला गया उसको वापस ला के कोई आवाम को कोई सब्सिडी दी जाएगी, कोई आवाम को उसका फ़ायदा दिया जाएगा। चीनी की कीमत जो उन्होंने जो कमा लिया तो वो इसमें खुली छूट दे दी गई है कि जो आपने कमा लिया वो आप हड़प कर लो, वो आपका हो गया। बाकी 20-22 अरब यानी कि 20-22 अरब 150 अरब की बात करें अगर दूसरी तरफ 20-22 अरब पे जो कार्रवाई कर रहे हैं सब्सिडी पे, तो ये कि मतलब वो नस्वार आटे में नमक के बराबर ही है। तो वो 150 अरब का जो डाका मारा उन्होंने मिल के इमरान खान साहब के साथ, तो उसको उनको छोड़ दिया गया, साइड पे कर दिया गया। और दूसरी तरफ जो बात हुई है 20-22 अरब पे, तो उस पर तहकीकात करके क्रेडिट लिया जा रहा है। ये था नंबर 4। और नंबर 5 पे जो बात की गई है वो मतलब हर किसी के समझ में नहीं आती, वो ये थी कि जब चीनी को एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दी गई तो चीनी एक्सपोर्ट तो होना शुरू हो गई ज़ाहिर है, तो उसके साथ साथ डॉलर का रेट भी आपको पता है 20-25 रुपये बढ़ गया था। ठीक है, डॉलर का रेट बढ़ने की वजह से जो शुगर मिल्स मालकान को जो कीमत पाकिस्तान में मिलती थी वो जब रुपये का रेट गिर गया तो वो बाहर से जो उन्होंने डॉलर लाए हैं तो उनको वही कीमत बाहर से भी पड़ गई। लेकिन फिर भी जो है तो इस पे तनकीद हुई, मीडिया में भी इस पे बात हुई, लेकिन इसके बावजूद उनको सब्सिडी भी दे दी गई। तो उसके खिलाफ भी कोई मतलब वो बातचीत नहीं हुई कि ये किसने उनके हेल्प की और किसने उनको सब्सिडी देने की बात की, या जो इसके जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की कोई बात नहीं की गई है। ये भी एक बुनियादी पॉइंट था। इसके अलावा इस बहरान में सबसे जो बड़े मुजरिम थे ज़ख़ीरा अंदोज़, उनका कहीं जिक्र भी नहीं किया गया कि जिन्होंने ज़ख़ीरा अंदोज़ी की और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात होनी चाहिए थी और सबसे पहले उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन उनका जिक्र नहीं किया गया कि जिन्होंने ये बहरान पैदा किया और मुल्क में ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके चीनी महंगी की और उसके बाद आटा भी महंगा हुआ और बाकी चीज़ें भी अक्सर आपको पता है ज़ख़ीरा अंदोज़ी की वजह से महंगी होती हैं, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई नहीं की गई, यानी कि उनको भी छूट दे दी गई कि आप जब चाहें तो अपना काम डाल सकते। और आखिर में बात करेंगे जनाब जहांगीर तरीन साहब की कि उनको आराम सुकून से पाकिस्तान से भेज कर तो उसके दूसरे दिन जो है ना तो ये मंजूरी दी गई इसे तहकीकात पर कार्रवाई की। तो ज़ाहिर है आप खुद समझ सकते हैं कि उनको किस तरीके से प्यार मोहब्बत से भेजा गया और ज़ाहिर है उसमें इमरान खान साहब खुद शामिल थे, वज़ीर आला उस्मान बुज़दार शामिल हैं, असद उमर शामिल हैं। तो ये इन सब लोगों को बचाकर और ख़ास बंदा जो उनका जहांगीर तरीन साहब थे और उसके अलावा खुसरो बख्तियार साहब को पहले ही बचा लिया गया था, यानी कि अपनी काबीना की सारी काबीना को बचाकर तो बाकी जो लोग बचे हैं अपोजिशन के दूसरे तीसरे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। कार्रवाई कौन सी होगी? ये 3-4 साल जो नैब और दूसरे तीसरे में केस चलते रहेंगे, उसके बाद जो इलेक्शन हो जाएंगे और उस दौरान जो क्रेडिट ले लिया जाएगा और क्या नाम है उसका नारों और दावों में फिर अगले इलेक्शन के लिए बात की जाएगी। तो ये था आज का जो एक नया ड्रामा किया गया, नया ढोंग रचाया गया उस पर बात। तो अब देखते हैं कि आगे क्या चीनी पाकिस्तान में चीनी की कीमत कम की जाती है, दोबारा चीनी की कीमत 55 रुपये पर आती है। और इसके अलावा शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने आज वज़ीर आज़म इमरान खान को उन्होंने भी चैलेंज किया है कि आप मेरे खिलाफ भी कार्रवाई करें, हमारे दोनों यानी कि उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ और मौजूदा वज़ीर आज़म इमरान खान दोनों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और आवाम के सामने टीवी पर दिखाया जाए कि कौन मुजरिम है और कौन जो है ना तो इसमें मुजरिम नहीं है। तो इमरान खान साहब को ये चैलेंज भी कबूल करना चाहिए और दोनों के खिलाफ टीवी पर अगर कार्रवाई हो तो फिर भी ये कि बड़ा चैलेंज जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने दिया है तो इसको कबूल करना चाहिए। तो बहरहाल इमरान खान साहब को चाहिए कि चीनी की कीमत वापस 55 पर लाई जाए ताकि ये आवाम को समझ आए कि वाकई एहतसाब हो रहा है।